चलो फिर ऐसा करो, आप इतने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इतने बाकी बच्चे भी क्लास में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मैं चैट बॉक्स को भी बंद कर रही हूँ। चैट बॉक्स को मैंने बंद कर लिया। अभी सबने पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चे आंसर करेंगे। हेलो, भूरे लाल के नाम से कौन एंटर हुआ है क्लास में? अभी अनम्यूट करके नाम बताओ अपना। मुकेश। कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट कौन? सरकारी। कौन मतलब जगह का नाम क्या है? पहली बार रेवाड़ी। क्लास में पहली बार आ रहे हो? हाँ, पहले 8:30 वाली ज्वाइन करता। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मुकेश आप क्या करो, अभी पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं ये तो पता होगा ना? यस। हाँ ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोशिश करो आंसर करने की। अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, गलत होगा ना, बट करना है, सबने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। शाबाश, सभी करो जल्दी जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी ने आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में है मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, अच्छा पोल में अभी जाओगे आप तो अभी आप आंसर कर सकते हो। पोल लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, अभी आप जाओगे तो अभी आप कर सकते हो पोल में आंसर। जो बच्चे अभी क्लास में एंटर हुए वो भी क्वेश्चन को पढ़ो। जो भी आपका रिकॉल वाला क्वेश्चन है, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, है ना? तो सभी बच्चे इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पोल सेक्शन में जाके सभी ने आंसर करना है, भले ही गलत हो बट ट्राई करो सॉल्व करने को, क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको जहां पर मिस्टेक होगी फिर आपको याद रहेगा कि गलती कहाँ हुई है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है और ज्यादातर का ठीक भी है। चलो शाबाश, जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड और। रेहान आप भी लेट आए हो क्लास में, तो जाके जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करो। और कौन कौन आ गया है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, मुझे बताना आपने ये क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया है। आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया गया था, एक ट्रेपेजियम दिया गया था एबीसीडी, जिसमें आपको एंगल ही 80 डिग्री दिया गया था, है ना? एंगल डी की माप ज्ञात करने की, बहुत आसान था। एंगल ए और एंगल डी बराबर हो जाएंगे, है ना? यही किया ना सबने? एंगल ए और एंगल डी को बराबर कर दिया। ऐसा होना था क्या? बराबर होंगे ये? कोई बताओ, मैंने ठीक लिखा है ये? एंगल ए और एंगल डी बराबर हो जाएंगे? नहीं लिखा है? बाकी बच्चे बताओ। सिर्फ पवन ने आंसर किया अब तक। रवि और नरेश ने भी बोल दिया है। तुषार ने भी बोल दिया, बिल्कुल ठीक। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, हमें पता है। ये दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ। कौन से होंगे ये? संपूरक होंगे ना? इनको जोड़कर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। वेरी गुड। तो जब मैं आपको बोलती हूँ चैट बॉक्स में मुझे बताओ, तो आपने ये लिखना है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर आप सीधे ऐसे लिखो, एंगल 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना लिखो, खाली ऑप्शन मत लिखो चैट बॉक्स में, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कि आपको सच में आता है, तुक्का नहीं मारा है आपने आंसर करने के लिए। 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री
तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 100 डिग्री। ठीक है। अच्छा, आपने ए और डी को ही क्यों ऐड किया? मतलब आपने इन दो को क्यों ऐड किया? एंगल डी और एंगल सी नहीं हो सकते क्या 180 डिग्री? हम्म। हाँ, इसमें समांतर रेखाएं देखनी है आपने, है ना? ये समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में जो क्रमागत अंतःकोण होते हैं उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, है ना? वेरी गुड। तो सभी को याद है मतलब समलंब चतुर्भुज क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता हो अब भी समलंब चतुर्भुज क्या होता है? कोई भी? रवि, नरेश, हर्ष, सुशाल, पवन, सागर और भी जो बच्चे आए हैं, मोहित है। मोहित, मोहित ही थे ना? मोहित, आपको समझ आ रहा है? चैट बॉक्स में प्रॉपर रिस्पॉन्स करो सब बच्चे। सिर्फ एक कुछ एक बच्चे हैं जो चैट बॉक्स में लिखते हैं। ओके, जहां पर भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना। तो ट्रेपीजियम, दो चीजें आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाएं आप सभी ने मुझे बता दी थी, सम्मुख भुजाओं का अगर एक युग्म समांतर है तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। और समलंब चतुर्भुज में जिससे रिलेटेड अभी हमने ये क्वेश्चन भी किया है, ये जो समांतर रेखाओं के बीच वाले जो क्रमागत अंतःकोण होंगे, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। एंगल ए में एंगल डी को जोड़ा 180 डिग्री आएगा, एंगल बी में एंगल सी को जोड़ा 180 डिग्री आएगा। सभी को रिवाइज हो गया? कोई भूलेगा तो नहीं ना? सभी को याद आ गया? हमने पिछली क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी थी, किसी को भी भूलना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हमने पतंग पढ़ी थी। पतंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो आसन भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। आसन भुजाओं के दो युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है। तो आप लोग मुझे बताओ, मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना रही हूँ, ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है। अब ए बी सी डी, ठीक है। ए बी की आसन भुजा ए डी और बी सी भी है, तो मैंने इन तीनों को बराबर कर दिया और ये वाली अलग है। मुझे बताओ कि क्या ये पतंग है? जल्दी से बताओ, क्या ये पतंग है, ये जो मैंने नया एबीसीडी बनाया है? सभी बच्चे बताएंगे, सिर्फ रवि और नरेश ने आंसर किया है, रेहान ने भी आंसर कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुशाल ने भी आंसर, सभी बच्चे नहीं कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? पतंग में अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। तो बस आपको इतनी सी चीज देखनी है। तो ये क्या हो गई? पतंग हो गई। आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर हो गए। मुझे इतना लेट क्यों आए क्लास में? ठीक है, पतंग सभी को समझ आ गई। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन नहीं करे थे बट हमने पढ़ा था। किसी को याद है क्या पढ़ा था इसके बाद? याद आया? याद आया किसी को क्या पढ़ा था? अच्छा, कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसकी क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट हो रही है? हम्म। चैट बॉक्स में लिखो, सबकी क्लास ठीक से चल रही है ना? किसी की बार बार डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही है? हाँ। ओके, ठीक है। हो रही है। चलो पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम, सॉरी, पैरेललोग्राम की हमने ये 5 चीजें पढ़ी थी, इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जल्दी से इस चतुर्भुज को देख के बताओ कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी। अब आप लोग मुझे बताओगे और मैं लिखूंगी। आप लोग मुझे बताओगे और मैं लिखूंगी। पहले पॉइंट को लो और मुझे बताओ कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी। किस किस को पता है? सिर्फ पवन सबसे पहले आंसर करता है, बाकी बच्चे?
वेरी गुड, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर किया करो, कोई बात नहीं, आराम से देखो। वेरी गुड वेरी गुड। ए डी, और आप लोग बोल रहे हो कौन कौन सी? ए डी, क्या बता रहे हो? ये ए सी और बी डी? ए सी और डी बी? अगर पवन ने ए सी और डी बी लिखा है तो सभी बच्चे नीचे वही लिख के चले गए, सिर्फ एक ने बीच में लिखा है ए डी और बी सी, नरेश ने लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद बेटा मैं सबसे पहले वाला पॉइंट पूछ रही हूँ, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? दोबारा से इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर वाली बता दो, क्योंकि समांतर वाला निशान आप चार्ट में नहीं बता पाओगे। सेकंड वाला पॉइंट बता दो कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी वो बताओ, बराबर है का निशान लगा के। चलो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो रेहान ने लिखा है ए बी और सी डी ये दोनों बराबर होंगी। वेरी गुड, सभी बच्चे इसी तरह से लिखेंगे, ए बी और डी सी ये दोनों बराबर होंगी। और भी लिखो बाकी बच्चे। वेरी गुड, ए बी और डी सी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लिख रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। ए डी और बी सी, बिल्कुल ठीक, ए डी और बी सी ये दोनों बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं होती है। सिंपल सी बात है, आपको तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा देखना है और बोलना है, जो भी भुजाएं आमने सामने है वो बराबर है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये दो पॉइंट सबको क्लियर? अब तीसरे वाले पॉइंट का भी आप ही मुझे बताओगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे? जल्दी से बताओ, कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे? एंगल ए किसके बराबर होगा? वेरी गुड, ए और सी। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, शाबाश, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी बच्चे। और दूसरा वाला एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर हो गए। अच्छा, ये तो सबने बता दिया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर अब अगला पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस मुझे इतना बता दो कि विकर्ण कौन से होंगे यहाँ पे। ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें विकर्ण हम किसे कहेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, ए सी और बी डी ये दोनों क्या हो गए? विकर्ण हो गए, है कि नहीं? विकर्ण क्या हो गए यहाँ पर? ए सी और बी डी। अब बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज में हाँ जी बिल्कुल ठीक, अभी सही लिख रहे हो, बाकी चीजें मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। सिर्फ इस वाले पॉइंट पर अब फोकस करते हैं, विकर्ण बना लेते हैं। और इसमें कहा गया है कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ये अगर दोनों ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मैं यहाँ अलग से बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मान लो ये है ए सी जो विकर्ण है इस चतुर्भुज ए बी सी डी का। अब कोई दूसरा विकर्ण आ रहा है बी डी, ठीक है, दूसरा विकर्ण आया, ये डी था और ये बी, जो इसको बिंदु ओ पर मिल रहा है, और लेकिन इसके दो बराबर हिस्से कर रहा है। डी भी इधर से आके इसके दो बराबर हिस्से कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए ओ है और ये जो
OC है, इनकी लंबाई बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि OA बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, OA बराबर हो जाएगा OC के, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब दूसरा वाला विकर्ण मान लो कि मान लो DB हमारे पास पहले से एक विकर्ण है, एक नया विकर्ण आता है AC जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो जैसे मैंने लिखा है OA और OC बराबर हैं, वैसे अब आप बताओ इस वाले विकर्ण में क्या बराबर होगा। अब आप लोग लिखोगे, यहीं पे देख लो चाहे आकृति में, अभी मैंने आपको बताया कि OA और OC बराबर है, इसी तरह दूसरे वाले विकर्ण में क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही सभी सभी बच्चे सही सही आंसर दो, गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं, डांट थोड़ी पड़ेगी गलत लिखने पर। दो बच्चों ने लिखा है, अब तक सिर्फ दो बच्चों को पता है, रेहान को और नरेश को और रवि को। मोहित ने भी लिखा है, पर मोहित DO किसके बराबर होगा। वेरी गुड, तुषार ने भी लिख दिया है, सभी बच्चे वेरी गुड, ऐसे सबने लिखना है। OD बराबर हो जाएगा OB के। तो ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बता दो आसन्न कोण यहाँ पर कौन कौन से होंगे। चलो अच्छा, पहले एक चीज मैं लिखती हूँ फिर आप लिखना। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण हम पढ़ के आ चुके हैं, एंगल ए का क्या होगा, एंगल डी होगा। तो संपूरक का मतलब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो संपूरक हुए। पर ए का आसन्न कोण बी भी है, तो इसका मतलब ए में अगर मैं बी को जोड़ूंगी तो भी 180 डिग्री ही आएगा। अब इसी तरह बाकी युग्म आप मुझे बताओगे, बाकी और कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है ये आप मुझे बताओगे। एंगल बी और एंगल सी, बिल्कुल ठीक, और बताओ। वेरी गुड, सभी बच्चे लिखेंगे। लकी के नाम से कौन है क्लास में, लकी के नाम से कौन है। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सभी। एंगल सी में एंगल बी को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर दिए हैं, बिल्कुल ठीक, सभी ने एकदम ठीक लिखा है। तो ये बताओ ये पांचों पॉइंट कोई भूलेगा तो नहीं ना, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, आसन्न जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। किसी ने भी भूलने नहीं है ये पॉइंट्स, ठीक है, किसी ने भी भूलने नहीं है, सब बच्चे इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, तो फिर अब क्वेश्चन करोगे, ये बताओ क्वेश्चन मैं तभी दूंगी अगर सब बिल्कुल ठीक आंसर करने का प्रॉमिस करते हो, तभी क्वेश्चन तभी मिलेगा। सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुको, बस इतने पॉइंट्स को रिवाइज करो। और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, बेटा लेट क्यों ज्वाइन किया है आपने क्लास में, काफी बच्चे बहुत लगभग हाफ आवर बाद आए हैं क्लास में, क्लास स्टार्ट हुए हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं और आप लोग अभी क्लास में आ रहे हो। बेटा लेट क्यों ज्वाइन किया है क्लास।
कोशिश किया करो कि टाइम से आप ज्वाइन करो, है ना, नहीं तो फिर आधी क्लास तो ऐसे ही निकल जाती है, फिर आगे का फिर समझ नहीं आएगा। अभी बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, फिर उस क्वेश्चन को सबने अच्छे से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी। चलो चैट बॉक्स को तो बंद ही कर देती हूँ मैं, और सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, ठीक है। जाओ पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो सभी, जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है इसमें, देखते ही पता चल जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, और ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी आंसर किया है। मैं कहूँ तो सभी बच्चों ने ठीक आंसर किया है, बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। जितने बच्चे क्लास में हैं सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया गया है, एंगल आर की माप ज्ञात करनी है, ना कोई कैलकुलेशन करनी है, देखना है और आंसर करके आना है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और इस क्वेश्चन को करने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो चलो चैट बॉक्स में अब आंसर करना है सबने, पोल को मैंने बंद कर दिया है, सबने चैट बॉक्स में आंसर करना है। बताओ कैसे किया, इस आंसर को कैसे किया, कैसे कैसे कैसे, ए कैसे आएगा, ए क्यों किया? एंगल पी और एंगल एस को तो जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं आना चाहिए था मुझे तो, लेकिन 75 और 75 को जोड़ के तो 180 डिग्री नहीं आएगा। अच्छा, नरेश ने कहा है कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। और कोई, और कोई कुछ कहना चाहता है? सिर्फ नरेश ने लिखा है। प्रवीण राव के नाम से जो है इस तरह के स्टिकर्स अगर भेजे, क्लास से निकाल दिए जाओगे। अननेसेसरी चैट नहीं करनी है, पता होना चाहिए ना आपको क्लास में अब तक। दोनों समद्वि भाजक है, ये मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। पवन, अच्छा 105 आना चाहिए। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखूंगी, फिर मुझे बताना। एंगल पी को एंगल आर में जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, ये ठीक है, या एंगल पी बराबर होगा एंगल आर के, ये ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी है, पहली ठीक है या दूसरी ठीक है, आप लोग ही बताओगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी को पता था कि ऑप्शन ए क्यों ठीक होगा, है ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, सामने वाले कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। एंगल पी और एंगल आर आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल एस कितने डिग्री का होगा, एंगल एस मुझे निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो क्या? एंगल एस आप लोग निकाल सकते हो? आर तो आपने बता दिया, एस निकाल सकते हो? वेरी गुड, सभी ने कैलकुलेट भी कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो एंगल पी और एंगल एस तो संपूरक है, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल पी 75 डिग्री है, तो उसमें हम 105 डिग्री जब जोड़ेंगे तभी 180 डिग्री बनेगा।
तो एंगल एस का मान 105 डिग्री आएगा। फिर एंगल क्यू भी बता दो, चलो बाकी तीन हो गए, चौथा भी बता दो, ये कितने डिग्री का होगा? ये भी 105 डिग्री का होगा। सीधी सी बात है, इसके सामने वाला कोण देख लो, इसके सामने वाला कोण है तो ये भी 105 डिग्री होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही सबने रिस्पॉन्स करना है चैट बॉक्स का। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करो फिर, और इसका भी सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर करना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसमें आप लोग साइड्स देखने में गड़बड़ करोगे जो नहीं करनी है, ठीक है? साइड्स देखने में गड़बड़ नहीं करनी है। चलो जी, आंसर करो क्वेश्चन का जाके, लेकिन सोच समझ कर आंसर करना। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी को आता भी है, बट आप कहाँ गड़बड़ करोगे? साइड्स को देखने में गड़बड़ करोगे। वेरी गुड, अब तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसमें एडी की माप 6 सेंटीमीटर है और एबी की माप 10 सेंटीमीटर है। बीसी की माप आपको ज्ञात करनी है। सीडी और बीसी की माप, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अब तक जितने भी बच्चों का आंसर है पूरी क्लास में, सबका ठीक आंसर है। सभी बच्चे आंसर कर दो, फिर मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इस क्वेश्चन का मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी, क्योंकि सबका एकदम ठीक है और एक बच्चे ने गलत कर दिया है। देखो, आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप क्या करते हो, आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता है, बट आप उसको ऑप्शन गलत चुन के आते हो। यहाँ पर तो ठीक है, बट एग्जाम में किया तो एग्जाम में तो फ्री का 1 नंबर गया ना आपका। क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गया तो 1 नंबर तो गया, और एग्जाम में तो 1-1 नंबर बहुत कीमती होता है। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है ना? बिल्कुल सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ना, सोच समझ के ही आंसर को करना है। चलो शाबाश, सब बच्चे आंसर करो। चलो, अभी आप वहां पे रिजल्ट भी देख सकते हो, कि 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी सभी बच्चों ने ठीक आंसर किया हुआ है। मैं चैट बॉक्स भी अभी खोल रही हूँ, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। तो इसमें तो देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का जो सभी ने बच्चों ने आंसर किया है वही वाला ठीक है। जो सी डी है उसके सामने वाली भुजा ए बी, और क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो सामने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब किस किस बच्चे का गलत था ये, उनका गलत क्यों था ये बताओ ईमानदारी से। किसका गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है वहां? उन्होंने क्या किया, बस सीधे सीधे देखा 6 और 10 है, इसको चुन लो। नहीं, आपको नाम भी तो देखने थे ना, कि कौन सी वाली साइड थी, सी डी बी सी, नाम भी देखने होते हैं, है ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करो। चैट बॉक्स को मैं फिर से बंद कर रही हूँ। अब इसमें काम आएगा एक गुण समांतर चतुर्भुज का। वो किस किस को याद है? अभी कुछ 5-10 मिनट पहले हमने पढ़ा है, देखती हूँ किस किस को याद है, उसी से क्वेश्चन होगा ये वाला। ए सी अगर 6 सेंटीमीटर है तो ओ सी की लंबाई क्या होगी? चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है, और मेजॉरिटी बच्चों ने एकदम ठीक आंसर किया है। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे लग रहा था कि याद नहीं होगा, बट आपको याद है, सभी को याद है। वेरी गुड। चलो 5-6 बच्चे रह गए, जल्दी से वो भी अपना अपना आंसर दे दें। चलो आंसर देखो, अब मैंने वहां पे रिजल्ट्स भी दिखा दिए हैं, रिजल्ट्स भी देख सकते हो आप, किस बच्चे ने कौन सा, कितने, किस बच्चे ने क्या आंसर किया। चैट बॉक्स में भी खोल रही हूँ, ठीक है? सभी को पता है कौन सा वाला आंसर इसका ठीक है, बी, जो सभी ने चुना है। अभी बात कर लेते हैं ऑप्शन की। कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी को चुना है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी को चुना है। ध्यान से देखते हैं। अब आपको ए सी की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। ये पूरी रेड कलर की जो लाइन है,
ये 6 सेंटीमीटर लंबी है और आपसे पूछी गई है ये ओसी की लंबाई, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से की है। तो ये सिंपल सी बात है ना, अगर ये एसी 6 सेंटीमीटर है तो ग्रीन वाली तो 6 सेंटीमीटर किसी भी हालत में नहीं हो सकती। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ना, ये चीज देख के ही आइडिया लग रही होगी कि अगर एसी एसी तो इतनी लंबी भुजा है और ओसी तो उससे बहुत छोटी नजर आ रही है, तो देखते ही समझ आ जाएगा आपको ये तो 6 सेंटीमीटर डेफिनेटली नहीं हो सकती। तो ये वाला ऑप्शन तो सबसे पहले गया। अब ऑप्शन डी को देखो, तो अगर एसी से बड़ा होता ओसी तब हम सोचते कि ये 12 सेंटीमीटर हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर से डेफिनेटली छोटी होगी, तो ऑप्शन डी भी गया। अब आपको ए और बी के बारे में सोचना था, ए और बी के बारे में सोचना था, तो आपने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चुना ही क्यों? ये तो दूर दूर तक होंगे ही नहीं। अब ये ए सी को आपने 3 सेंटीमीटर चुना है, क्यों चुना है किसी ने लिखा है? 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आया, इससे क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ा? कैसे किया इस क्वेश्चन को? किसी ने रीजन नहीं लिखा है अब तक, किसी ने भी रीजन नहीं बताया मुझे तो ये 3 सेंटीमीटर क्यों आएगा। लिखा तो सबने ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है, और बाकी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बांटते हैं विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, आधा होगा। सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। जिसको देखो, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट लाइन में वही आंसर लिखो, है ना। आप जैसे देखो अभी इस वाले का आंसर जिसको जैसे ठीक लग रहा है वैसे उसने लिखा है, बट सभी का ठीक है, सभी का एकदम ठीक है। देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं चैट बॉक्स में, अगर आप देखो किसी ने कुछ लिखा है किसी ने कुछ लिखा है, बट सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। जैसे प्रवीण के नाम से जो है उसने 6 को 2 से डिवाइड कर दिया है, बाकी बच्चों ने लिखा है कि इसका आधा होगा, ये इसको बांट रहे हैं, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए रीजन जरूर लिखा करो, आप सभी को पता है रीजन क्या है तो लिखा करो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये है ये इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा है, तो ओसी इसका हाफ होगा। हमें ये पता है कि ओ ए और ओ सी दोनों बराबर होंगे, और ओसी ओसी ए सी का आधा भी होगा। ओ सी ए सी का आधा भी होगा, ठीक है। तो अब ओसी हमें निकालना है, एसी हमें 6 दिया गया है, तो बस इसका डायरेक्ट आधा कर दो, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 6 है तो 6 से भाग करो और 6/2 आ गया, जैसा प्रवीण ने लिखा है। सिंपल सी बात है। किसी को कोई कंफ्यूजन? और अगर मैं आपको बोलूं कि ओ डी की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे डीबी की लंबाई बताओ। अगर मैंने आपको ओडी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है तो डीबी की लंबाई क्या होगी? 8 होगी। वेरी गुड वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर होगी। तो पैरेललोग्राम क्या होता है सभी को पता चल गया, है ना। सभी को पता चल गया पैरेललोग्राम क्या होता है। जल्दी जल्दी ना, एक एक हमने लगभग 5 या 6 इसकी वो पढ़े थे, है ना। 5 या 6 हमने क्या पढ़े थे, इसके गुण पढ़े थे। जिसको जो गुण याद है वो बता दो, जिस बच्चे को जो गुण याद है वो बता दो, ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए। और आप ही लोग लिखोगे। सिर्फ नरेश लिखता है, नरेश और रवि दोनों, क्योंकि साथ में वही दोनों लोग लिखते हैं सबसे पहले। बाकी बच्चे इतना स्लो क्यों करते हैं? एक एक तो सभी को याद होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप जल्दी आ जाना, फिर मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं और आसन्न कोण संपूरक होते हैं, है ना। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो सबको समांतर चतुर्भुज क्लियर है, क्योंकि उसके आगे हम क्या पढ़ने वाले, कुछ विशेष प्रकार समांतर चतुर्भुज के पढ़ेंगे, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज समझ नहीं आया तो वो भी समझ नहीं आएंगे। इसलिए अगर वो समझे तो ये तीन चीजें तो बहुत ही आसान है, आपको एकदम से समझ में आ जाएंगी। फिर आगे बढ़े, ठीक है जी। तो कुछ विशेष प्रकार के हम समांतर चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, ये तीन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आयत को पढ़ लेते हैं, रेक्टेंगल को पढ़ेंगे। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। अमन के नाम से कौन आया है अभी क्लास में, अनम्यूट करो अपने आप को। अमन के नाम से कौन एंटर हुआ है क्लास में, अमन के नाम से कौन एंटर हुआ है क्लास में, चैट बॉक्स में बता दो, नहीं तो अपना नाम लिखो और अपने स्कूल का नाम लिखो, अमन के नाम से भी जो भी क्लास में आए। ठीक है, तो आयत भी क्या है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। बस इसमें क्या होता है, आयत की खुद की क्या विशेषता होती है कि ये एक, इसके जो सारे कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। समकोण कौन से होते हैं, किसी को याद है, हाँ, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी ना, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज है। समकोण की मुझे बताओ, 90 डिग्री, वेरी गुड वेरी गुड। तो आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो जल्दी जल्दी से बताओ क्या क्या खास बात होगी। आपको मैंने चतुर्भुज दे दिया है, इसमें चारों कोण 90 डिग्री के, ये आपको पता है, और ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसमें बताओ बताओ क्या क्या खास बात होगी, क्या क्या इसमें हो सकता है। चतुर्भुज को देख के बताओ क्या क्या बराबर हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, क्या समांतर होगा, क्या बराबर होगा, वो चीजें बताओ। आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं बराबर कर दूं तो ठीक है, मैं ऐसा लिख देती हूँ कि ए बी और डी सी आपस में बराबर होंगी, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसी तरह ए डी और बी सी आपस में बराबर होंगी। 90 के कोण तो आपको दिए हुए हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है, समांतर चतुर्भुज वाली सारी क्या विशेषताएं हैं वो बताओ। और बताओ, दो तो मैंने लिख दी है, हाँ, एडी और बीसी बराबर है। और बताओ, ये समांतर भी होंगी, ए बी और डी सी समांतर भी होंगी, एडी और बीसी समांतर भी होंगी। और बताओ क्या क्या हो सकता है, विकर्ण दो बराबर भागों में बांटेगा, बिल्कुल ठीक जवाब। तो अगर यहाँ पर मैं, ये ओ बिंदु पर मिल रहे हैं, ये अगर ओ बिंदु पर मिल रहे हैं तो ए ओ बराबर होगा सी ओ के, इसी तरह डी ओ बराबर होगा बी ओ के, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, जो हमें पता भी है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री होगा। तो हम समांतर चतुर्भुज से लिखे तो आसन कोण का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल डी भी 180 डिग्री होगा, शाबाश। एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, एंगल बी और एंगल डी बराबर होगा, बिल्कुल हमें पता है 90-90 डिग्री के हैं ये, है ना, बराबर। है ना, इसके पास सारी विशेषताएं किसकी, समांतर चतुर्भुज की, देख पा रहे हो आप, सारी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की हैं। तो अब आयत में क्या होगा, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये मुझे आप लोगों ने खुद ही बता दिया है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, सारे कोण समकोण होंगे, इसकी विशेषताओं में ही आ जाएगा, और दोनों विकर्ण बराबर माप के होते हैं। अब इसमें ये देखने वाली चीज है, आयत में क्या होगा, ये जो दो विकर्ण है इनकी लंबाई आपस में बराबर भी होगी। हाँ, वो भी है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटेंगे, पर इनकी खुद की लंबाई भी बराबर होगी। तो आपको समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसमें होंगे, बस आपको याद क्या रखना है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और विकर्ण आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नया याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और विकर्ण जो है वो बराबर होंगे। समझ आया सबको? आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो जल्दी से पूछो चैट बॉक्स में, समझ नहीं आया और दोबारा समझाना हो तो भी बोलो, अगर दोबारा समझाना है तो भी बोलो। जल्दी जल्दी सब बच्चे लिखो। हाँ वो तो हमें पता ही है, ए बी सी डी, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और आप यहाँ पे जोड़ के भी देख सकते हो, ए बी सी डी 90 90 90 डिग्री के हैं, चारों को जोड़ो 360 डिग्री आ गया। तो फिर क्वेश्चन करोगे, अगर आप लोग बोल रहे हो हाँ चारों कोण बराबर है, क्वेश्चन करोगे फिर डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा कि कितना आप लोगों को समझ आया है। चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ, क्वेश्चन के लिए अलग ही एक्साइटमेंट होती है सबकी। मुझे तो ऐसा लगता है पढ़ने से ज्यादा एक्साइटेड आप लोग क्वेश्चन करने के लिए होते हो, है ना? चलो फिर सही सही भी आंसर किया करो। क्वेश्चन आप पोल सेक्शन में जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि आयत ए बी सी डी में ए डी की लंबाई दी गई है, ए बी की लंबाई दी गई है, सी डी और बी सी की मांगी, तो वही पुराना वाला क्वेश्चन आ गया है भाई, है ना? बस माप चेंज करती है और समांतर चतुर्भुज को नाम दे दिया है आयत का। तो अब तक तो एक भी बच्चे का गलत नहीं है, देखते हैं कोई बच्चा गलत करता है कि नहीं करता है। वेरी गुड, कुछ 5 6 बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से आंसर करिए, आओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब मैं वहां पर आंसर्स भी दिखा रही हूँ, आप आंसर्स भी देख सकते हो, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। तो सभी अपने आप को एक एक एक्स्ट्रा स्टार दे लो इस क्वेश्चन के लिए, तो क्योंकि पूरी क्लास ने ठीक किया, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, और वो देख के बहुत अच्छा लगता है। देखोगे ना आप, वहाँ सभी ने एक ही आंसर को चुना हुआ है, इसका मतलब आप सोच समझ के पढ़ रहे हो। ए, वेरी गुड। तो इसमें तो मुझे लगता है मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। एडी के सामने वाली भुजा देखो बीसी, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, है कि नहीं? ए बी के सामने वाली भी उसके बराबर होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब। फिर अगला क्वेश्चन करके दिखा दो। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, आंसर ऐसे ही नहीं करना है। पहले वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ये भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, नोटबुक पेन का यूज करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। हिंट में देती हूँ, जैसा आपको दिया गया है, भुजाओं की माप दी गई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जल्दी से एक ऐसा आयत बना लो जिसकी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, और आपको ये भी पता है कि आयत के जो चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो उन चारों कोणों को भी बना लो, है ना? उसके बाद उसका एक विकर्ण बना लो, उसका एक विकर्ण बना लिया। अब आपको वो आकृति आप जैसे ही देखोगे ना, आपको एकदम से समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको नोटबुक पे बना लो, बनाते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है। वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर किए हैं। हम्म, चलो मैं वहां पे आंसर दिखा रही हूँ, ठीक है? आप वहां पे आंसर्स भी देख सकते हो। अच्छा, अभी ना मैंने सबके माइक ओपन किए हैं,
वो अपने आप को अनम्यूट करो जिसने सी चुना है, जिसने ऑप्शन सी चुना है वो अपने आप को अनम्यूट करो। किसने? हर्ष ने किया है सी? जी हमने भी किया। मैम हिमांशु। हिमांशु ने किया है? परवीन परवीन राव। परवीन आपने किया है? क्यों? अच्छा एक मिनट, एक मिनट बाकी। प्रवीण आप अपने आप को अनम्यूट करो, बाकी सब म्यूट पे रखेंगे। प्रवीण? यस मैम। प्रवीण राव, हाँ आपने ऑप्शन सी चुना है। यस मैम। क्यों चुना है? बाकी सब बच्चों ने 4 और 3 को ऐड कर दिया, आपने क्यों 5 चुन लिया? हाँ सॉरी मैम, मैंने डी सुना था। अच्छा मैं सी की बात कर रही हूँ। कोई है ऐसा ओके जिसने मैम। सी चुना है? मुझे वहां पर नजर आ रहा है 2 बच्चों ने सी चुना है। कौन कौन है वो? जल्दी से बताओ। मैम गलत ऑप्शन क्लिक हो गया। अच्छा आपने सी ही चुना था? और कोई? एक, चलो एक तो बता दिया, हर्ष ने चुना था, और बाकी दूसरे बच्चा कौन है जिसने सी चुना था? जी हमने भी चुना था। पवन ने। पवन क्यों चुना था? जी समझ नहीं आ रहा क्या चुने तो। मतलब कुछ कुछ मेथड लगाया था या ऐसे तुक्का मारा था? जी तुक्का मारा। तुक्का मारा है, चलो ठीक है, समझते हैं। तुक्का मारा था बट ठीक था। जिन 2 बच्चों ने तुक्का मार के सी किया उनका ठीक था। समझते हैं, सी ऑप्शन इसका ठीक है। कैसे है? मैं थोड़ा सा हिंट मैं दूंगी, अब बाकी आप सॉल्व करोगे, ठीक है? मैं चैट बॉक्स को खोल देती हूँ। अब जो जो मैं पूछूंगी ना उसका जवाब देना। एक हम क्या बना लेते हैं, आयत बना लेते हैं। मैंने बोला था आपको जो जो चीजें दी गई है ना उसके हिसाब से बना लो। ये थोड़ा सा लाइन थोड़ी आगे पीछे हो गई बट हाँ ठीक है, ये आयत है। एक ए बी सी डी, मैंने इसे नाम भी दे दिया। एक भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली भी 3 सेंटीमीटर होगी, इसके सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी। और हमें ये भी पता है कि विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, तो कोई सा भी एक विकर्ण निकालो फर्क नहीं पड़ता, दोनों की लंबाई बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब आपको पता है ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। अभी कोई आइडिया लगा सकता है किस तरह से हम इस एसी की लंबाई निकाल सकते हैं? किसी के दिमाग में ये देख के कुछ पिक्चर बन रही हो? चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स में लिखो, कोई कुछ भी बता सकता है। ये कोण 90 डिग्री का है। अच्छा एक और हिंट दे देती हूँ मैं, एक और हिंट दे देती हूँ। ये क्या बन रहा है? स्केल से नाप कर नहीं होगा, स्केल से नाप कर। ये बताओ ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है? एडीसी लो चाहे एबीसी लो, आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी है। मैंने एबीसी लिया। एबीसी बताओ मुझे क्या है? त्रिभुज है कि नहीं है? ये सभी बच्चे देख पा रहे हैं? सभी बच्चे देख पा रहे हैं? अब कोई आइडिया लग रहा है? अब कोई आइडिया लग रहा है किस तरह का त्रिभुज है ये? किस तरह का त्रिभुज है? कौन सा वाला त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है, वेरी गुड। समकोण त्रिभुज में क्या लगता है अगर 2 भुजाएं दी गई हो, तीसरी निकालनी हो? कौन सी थ्योरम लगती है? सब भूल गए? किसी को भी नहीं याद? अगर आपको 2 भुजाएं दी गई हो, तीसरी निकालनी हो, तो एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कुछ दिन पहले क्लास में। किसी को याद है? पी से उसका नाम शुरू होता है। किसी को भी नहीं याद है? वेरी गुड, एक बच्चे ने लिख दिया है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी हमने। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें पता होना चाहिए विकर्ण कौन सा है। अब त्रिभुज एबीसी में विकर्ण कौन, सॉरी कर्ण कौन सा है? विकर्ण बोल रही हूँ, कर्ण कौन सा है त्रिभुज एबीसी में, ये बताओ। ये तो सभी को याद होना चाहिए, कर्ण देखना तो सबको आना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ।
ए सी है, शाबाश। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मुझे जल्दी से बताओ ए सी कितना आएगा। अभी तो सॉल्व कर सकते हो ना, अभी तो सॉल्व कर सकते हो। 4 का स्क्वायर, अच्छा मैंने आंसर पहले ही दिखा दिया है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा। अब आपके पास ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया है 25 के। तो मुझे बताओ ए सी √25 कितना होता है। किस किस को पता है √25 का मान? अगर मैं कह दूं ए सी का स्क्वायर 64 है तो मुझे बताओ √64 का मान कितना होगा। √64 का मान कितना होगा, किस किस को पता है? सिर्फ प्रवीण को पता है? सबको पता है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अभी समझ आया कैसे करना था क्वेश्चन? आसान था कि नहीं था? देखो कितने से स्टेप्स में आंसर हो गया। कितने स्टेप्स लगे गिन के? हमारे 7-8 स्टेप्स लगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगी, बस। कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था, है ना। अभी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर दोगे? ये बताओ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दें तो कर दोगे ना? कोई बड़ी बात नहीं है अब आपके लिए। वेरी गुड। तो अगली क्लास में क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं सबको एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम आगे के लिए कोई भी नहीं भूलेगा। जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं वो भूलनी नहीं है ना। और कुछ भी समझना है, अगर आपको लगता है कि पुरानी क्लास में हमने कोई चीज पढ़ी थी बट आप वो भूल गए हो, आपको दोबारा से पूछनी है तो पूछो, बिल्कुल पूछो दोबारा से कि मैम वो चीज समझ नहीं आई, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। ये होमवर्क के लिए नोट कर लो।